नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रयागराज से आ रही है। सफदर अली के निर्माण पर कार्रवाई शुरू। माफिया अतीक अहमद का करीबी है सफदर अली, गन शॉप का संचालक है सफदर अली। पीडीए कर रहा निर्माण को ध्वस्त, सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात। अवैध तरीके से 2 मंजिला मकान के निर्माण का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से जो आ रही है। सफदर अली के निर्माण कार्य पर कार्रवाई शुरू हो गई है। माफिया अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है सफदर अली, गन शॉप का संचालन करता है ये सफदर अली। पीडीए का निर्माण को ध्वस्त कर रहा है पीडीए विभाग। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात। अवैध तरीके से 2 मंजिला मकान के निर्माण का आरोप। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। बुधवार को जफर अहमद के निर्माण पर हुई थी कार्रवाई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है प्रयागराज में सफदर अली के निर्माण कार्य पर अब बुलडोजर चलाया गया है। गन शॉप संचालक सफदर अली माफिया अतीक अहमद का करीबी है और पीडीए ने ये बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। और इस दौरान देख सकते हैं भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। अवैध तरीके से 2 मंजिला मकान का निर्माण यहां पर किया गया था। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये बुलडोजर एक्शन अब शुरू हुआ है। इससे पहले बुधवार को जफर अहमद के निर्माण पर हुई थी कार्रवाई। मिर्जापुर पुलिस ने करीब 47 लाख के अवैध गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना अरोरा पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपियों के कब्जे से 146 किलो गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार बरामद की गई है। पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि वो छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर और आसपास के जनपदों में लाकर भंडारण कर रहे थे। मांग और जरूरत के अनुसार जगह जगह सप्लाई किया जाना था। यह माल सोनभद्र में रखा गया था। मौका पाकर वो इसे बिहार ले जाने की फिराक में थे। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मिर्जापुर की है, जहां पर ये 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से करीब 146 किलो गांजा और तस्करी में इस्तेमाल स्विफ्ट कार बरामद की गई है। बता दें कि जो गांजा पकड़ा गया है उसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वो छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर और आसपास के जनपदों में भंडारण करते थे और जरूरत के हिसाब से यह सप्लाई किया जाता था। और यह माल सोनभद्र में रखा गया था। मौका पाकर वो इसे बिहार ले जाने की फिराक में थे। इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 146 किलो गांजे के साथ इन तस्करों और इस्तेमाल की जा रही गाड़ी को भी कब्जे में लिया। अवैध मादक पदार्थों पर जनपद मिर्जापुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें थाना अरोरा के पुलिस के द्वारा गुडवर्क करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे एक स्विफ्ट कार बरामद हुई है, जिसमें कुल 186 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये कहां से लाए थे? सोनभद्र से लेकर जा रहे थे और इस पर जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है उसके बारे में पुलिस के द्वारा जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और सीतापुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संदना पुलिस पर लगे आरोप। हफ्ते आरोपी को बचाने के आरोप। 19 फरवरी को संदना में दबंगों ने की थी पिटाई। 1 मार्च को इलाज के दौरान पीड़ित की हुई थी मौत। पीड़ित परिवार ने अब बरगदिया हाईवे को जाम किया है और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही पीड़ित परिवारों का कहना है कि इतना समय बीत गया लेकिन अभी तक आरोपियों से पूछताछ तक नहीं हुई है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संदना पुलिस पर हत्या आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए गए हैं। 19 फरवरी को संदना में दबंगों ने
पिटाई की थी, उसी से जुड़ा यह मामला है। 1 मार्च के इलाज के दौरान पीड़ित ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद अब बरगदिया हाईवे को पीड़ित परिवार ने जाम करते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही परिवारों का यह भी कहना है कि हत्याओं की धारा इन आरोपियों पर न लगाने की बजाय कम धाराएं आरोपियों पर लगाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक आरोपियों से पूछताछ तक भी पुलिस ने नहीं की है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संदना पुलिस पर आरोप लगे हैं। हत्या आरोपियों को बचाने के यहां पर आरोप लगाए गए हैं। 19 फरवरी को संदना में दबंगों ने एक शख्स की पिटाई की थी, जिसकी 1 मार्च को मौत हो गई थी, और अब गुस्साए परिवार ने बरगदिया हाईवे को जाम कर दिया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। साथ ही परिवार का यह भी कहना है कि अभी तक आरोपियों से पूछताछ नहीं हुई। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है बरगदिया हाईवे को जाम किया गया है। इन लोगों का आरोप है कि युवक को पीटकर इस तरह से घायल कर दिया था कि 1 मार्च को उसकी मौत हो गई थी, 19 तारीख को पिटाई की गई थी। लेकिन इस मामले में अब परिवार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठाए हैं। कहा है कि हत्या जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज न कर मामूली धाराएं आरोपियों पर लगाई गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस आरोपियों को बचाने में कोशिश कर रही है। हत्या आरोपियों की यहां पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, और परिवार का यह भी कहना है कि अभी तक आरोपियों से पूछताछ नहीं की गई। कन्नौज में राजनीतिक दलों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है। घरेलू गैस के दाम बढ़ने से सपा ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया है। सपा नेता नवाब सिंह यादव का कहना है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से जनता महंगाई की मार झेल रही है। यह सरकार नौजवानों के विरोध में, किसानों के विरोध में, व्यापारियों के विरोध में काम करने वाली सरकार है। हम समाजवादी कार्यकर्ता ऐसी पूंजीपतियों वाली बीजेपी सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ सपा हमेशा विरोध प्रदर्शन करती रहेगी और आगे भी ऐसी किसान विरोधी सरकार का विरोध करते रहेंगे। नौजवान, किसान, मजदूर सब महंगाई के कारण परेशान है और ये सरकार दिन पर दिन महंगाई के मार से आम आदमी को मार रही है। कल 50 रुपया घरेलू सिलेंडर पर और कमर्शियल सिलेंडर पर 2 से 60 रुपए बढ़ा, 3 से 60 रुपए बढ़ा दिए। कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए हैं, वो भी आम आदमी पर होटल वाले अगर यूज करेंगे, हलवाई यूज करेगा, वो अपनी वस्तुओं के दाम बढ़ाएगा। आना तो अंतिम है, अंतिम उपभोक्ता पर ही। आज हम लोग महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं होली और शब बारात त्योहार को देखते हुए लखनऊ के थाना सरोजनी नगर में थाना प्रभारी संतोष कुमार आर्य के नेतृत्व में हुई पीस की बैठक। इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त विनय कुमार द्विवेदी भी बैठक में मौजूद रहे। सहायक पुलिस आयुक्त विनय कुमार द्विवेदी की ओर से बुलाई गई बैठक में स्थानीय प्रतिनिधि और समाज सेवी शामिल हुए। वहीं स्थानीय व्यापारी भी पीस बैठक में उपस्थित रहे। इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त विनय कुमार द्विवेदी ने कहा कि त्योहारों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि कोई भी अनहोनी घटना होने पर पुलिस को तुरंत सूचित करे और बिना भेदभाव के त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाए। इस दौरान समाजसेवी और प्रतिनिधियों ने थाना प्रभारी से जन समस्याएं साझा की। वहीं थाना प्रभारी ने समस्याओं का निराकरण करने का भी आश्वासन दिया है। तो जो भी लोग इस तरीके से कार्यक्रम करते हैं सभी लोग थाना सरोजनी नगर में पीस कमेटी की मीटिंग की गई, जिसमें थाना क्षेत्र के सभी संभ्रांत नागरिक शामिल हुए। हमारे व्यापारी बंधु और जो भी पीस कमेटी के मेंबरान हैं सभी लोग आए। थाने की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित रही। हम लोगों ने त्योहार को कैसे सकुशल सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने चर्चा की। और पुलिस की जो तैयारियों का विषय है, हम लोगों ने ड्यूटियां पहले से लगा रखी हैं। अतिरिक्त ड्यूटी भी मंगाई गई है जो जोन स्तर से ली गई है।
कि जहाँ पर भी त्योहार का होता क्या है कि गांव में लोग टोली बना के एक दूसरे के घरों में जाते हैं, तो जो भी लोग इस तरीके से कार्यक्रम करते हैं सभी लोग पूरे उत्साह से उमंग। संत कबीर नगर में कच्ची शराब के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम एसपी के नेतृत्व में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने धनघटा थाना क्षेत्र के बिड़हट घाट स्थित घगरा नदी के दियारा में चल रहे कच्ची शराब के ठिकानों पर छापा मारा और इस दौरान 2500 लीटर लहन को नष्ट किया गया। छापेमारी के दौरान कच्ची शराब बनाने वाले उपकरण को भी नष्ट किया गया है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। होली के त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ यह कार्रवाई की है। इस मामले में एसपी ने बताया कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी रहेगा। तारीख को होली का त्यौहार है, चूंकि होली के त्यौहार पे अमूमन शराब की जो डिमांड है बढ़ जाती है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा डीएम सर द्वारा और जो हमारे आबकारी के इंस्पेक्टर साहब हैं, तो पूरी एक ज्वाइंट टीम हमारी यहाँ पे आज मौके पे आई है। और जो हमने देखा है कि यहाँ पे कई ऐसे भट्टियाँ बना रखी हैं जिसमें ये लोग शराब का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो पूरी टीम के द्वारा जितनी भट्टियाँ मिली हैं सबको नष्ट किया गया है और लहन लगभग 2500 लीटर अभी हमने नष्ट कर दिया है अभी, और हम नष्ट कर रहे हैं। प्रगतिशील कार्रवाई है, अभी चल ही रहा है। सुदर्शन न्यूज के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक और एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर पूजा करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। सुरेश चौहान के ने कहा कि वे किसी भी मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, ये देश हिंदू था और रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से उन्होंने इसके लिए अभियान चलाया हुआ है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर वे देश भर में रैली भी चला रहे हैं। सुरेश चौहान ने बताया कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की शपथ को लेकर एक अभियान चलाया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उन पर केस भी किया था। ये देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, ये तो हमारी धारणा है ही, लेकिन कुछ लोग इसको गजवा हिंद बनाने लगे हैं और इसलिए हमने पिछले 3.5 वर्षों से अभियान चलाया है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, है ही घोषित करो। और ये घोषित करने की मांग को लेकर देश भर में बड़ी बड़ी रैली चल रही है, बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं और एक अभियान हमने चलाया था हिंदू राष्ट्र की शपथ। ये शपथ लेने के बाद कुछ लोगों ने हमारे ऊपर केसेस किए और सर्वोच्च न्यायालय में ये सुनवाई चल रही है। मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महासभा ने मांग की है कि शाही ईदगाह परिसर में होली खेलने की अनुमति दी जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा की मांग को लेकर अब पुलिस प्रशासन के माथे पर भी एक बार फिर से चिंता की लकीर खींचने लगी है। मथुरा में भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर था। औरंगजेब ने तलवार के दम पर उस मंदिर को तोड़ा और तोड़ करके वहां शाही ईदगाह ग्रुप में एक स्ट्रक्चर तैयार किया। हमने माननीय योगी जी के नाम से ज्ञापन दिया डीएम मथुरा को और हमने मांग की है कि हमारे कान्हा का जो मूल गर्भगृह है वो ईदगाह परिसर के नीचे है। हम सभी हिंदू महासभा के कार्यकर्ता उस मूल गर्भगृह में ईदगाह परिसर के जो नीचे दबा हुआ है वहां पर गुलाल लगाने की, इत्र लगाने की और होली खेलने की परमिशन मांगी है। माननीय सरकार से हमने मांग की है कि हमको 3 मार्च से 8 मार्च तक कभी भी एक दिन की परमिशन दी जाए।
प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में शूटआउट के दौरान घायल पुलिस के दूसरे गनर राघवेंद्र सिंह की पीजीआई में मौत हो गई है। आपको बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड में घायल दूसरे सिपाही राघवेंद्र की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। बुधवार शाम करीब 5:45 पर सिपाही राघवेंद्र की इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हुई। उमेशपाल को बचाने के एक सिपाही की मौके पर मौत हो गई थी, तो दूसरे सिपाही का लखनऊ के अस्पताल में इलाज जारी था। लेकिन आज पीजीआई निदेशक आर के धीमान ने सिपाही की मौत की पुष्टि कर दी है। सिपाही राघवेंद्र सिंह की मां ने गुहार लगाई है कि उसके बेटे के हत्यारों को भी ऐसे ही मारा जाए। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीती शाम जो है पीजीआई में भर्ती दूसरे सिपाही की मौत हो गई। आपको बता दें कि उमेशपाल की सिक्योरिटी में ये जवान तैनात था और फायरिंग की गई थी और फायरिंग के बाद अब ये सामने आया कि इलाज के दौरान मौत हो गई है। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड में शूटआउट के दौरान घायल पुलिस के दूसरे गनर राघवेंद्र सिंह की पीजीआई में मौत हुई है। बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड में घायल दूसरे सिपाही राघवेंद्र का भी इलाज चल रहा था और बुधवार शाम 5:45 पर इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। उमेशपाल को बचाने में एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई, तो दूसरे सिपाही का लखनऊ में इलाज चल रहा था। लेकिन आज पीजीआई निदेशक आर के धीमान ने सिपाही की मौत की पुष्टि कर दी है। वहीं सिपाही राघवेंद्र की मां ने अब गुहार लगाई है कि उसके बेटे के हत्यारों को भी ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में शूटआउट के दौरान घायल पुलिस के दूसरे गनर की भी मौत हो गई। जिसने बेकसूर हमारे बच्चों को मारा है, जिसने मरवाया है, उस सब को सामने लाकर उसके छोटे छोटे बच्चे पहले काटे जाएं, इसके बाद में उसकी मौत काट काट कर की जाए। यही हमारा निवेदन मुख्यमंत्री और योगी जी से, हाँ, कि हमारे दुख को समझे तो कि बेटा जाने से क्या होता है, उसको भी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, उसे ऑन स्पॉट न मारा जाए, उसे काट काट कर उनके बच्चों को काटा जाए, तब हमको तसल्ली मिलेगी। तो वहीं मैनपुरी में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की है और लड़की ने कहा कि उसने अपनी इच्छा से मुस्लिम धर्म को छोड़ा है। साथ ही बताया कि दोनों के बीच सोशल साइट के जरिए दोस्ती हुई थी, इसके बाद दोनों में प्यार हुआ। बता दें कि आगरा के मुस्लिम परिवार में जमनी नरगिस की मां का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। उसके बाद वो अपने पिता के साथ रह रही थी। पिता से परेशान होने के बाद उसको मुस्लिम धर्म से नफरत होने लगी। उसने तय किया कि वह किसी हिंदू लड़के से ही शादी करेगी, जिसके चलते नरगिस शादी कर अब निक्की बन चुकी है। मैनपुरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म अपना लिया है। नरगिस का कहना है कि उसे हिंदू धर्म और उसके रीति रिवाज पसंद आए हैं, जिसके चलते अब वो हिंदू लड़के से शादी कर निक्की बन चुकी है। नरगिस ने बताया कि कुछ वक्त पहले उसकी मां का देहांत हो गया था। उसके बाद वो अपने पति के साथ रह रही थी और वो अपने पिता के साथ रह रही थी। पिता से परेशान होने के बाद उसने मुस्लिम धर्म से नफरत उसे होने लगी थी और उसने तय किया कि वह किसी हिंदू लड़के से ही शादी करेगी।
हाँ परेशान थी मैं। मुझे मेरे घर पे डांटा मारा जाता, धमकाया जाता था। मेरे पापा मुझे मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, इसीलिए मैं आई। और मुझे हिंदू धर्म में अपनाना था, इसीलिए वो उसके विरोध थे। वो चाहते नहीं थे कि हिंदू धर्म अपनाए, इसलिए वो जबरदस्ती वगैरह करते थे। तो पापा इस शादी का विरोध करते थे आप? हाँ करते थे। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 आपराधिक विश्वासघात के तहत मामला दर्ज किया गया। बता दें कि मुंबई के रहने वाले जसवंत शाह ने गौरी खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शाह ने आरोप लगाया था कि जिस कंपनी की गौरी ब्रांड एम्बेसडर है, वो कंपनी 86 लाख रुपए लेने के बावजूद फ्लैट का कब्जा देने में विफल रही। इस मामले में गौरी खान और कंपनी को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद गौरी के यूपी पुलिस के चंगुल में फंसने की भी चर्चाएं तेज हो गई। लखनऊ से आपको खबर बता रहे, जहां पर सुशांत गोल्फ सिटी की खबर है। आपको बता दें कि गौरी खान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 आपराधिक विश्वासघात के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये शिकायत मुंबई में रहने वाले जसवंत शाह ने कराई है। शाह ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी की गौरी ब्रांड एम्बेसडर है, वो कंपनी 86 लाख रुपए लेने के बावजूद फ्लैट का कब्जा देने में विफल रही है। अब इस मामले में जसवंत शाह ने कंपनी समेत गौरी खान पर भी शिकायत दर्ज कराई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।